नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी के वार्ड नंबर 9 के नगर पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में श्री मांगेराम शर्मा जी के साथ हूँ। शर्मा जी, आज मुझे मौका मिला है और मैं जो बातचीत करने के लिए आया हूँ वो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आप जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा जीतते हैं, तो आपने यहाँ के जो नागरिक हैं उन पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है या वो क्या बात है कि आप हर बार चुनाव को जीतते हैं और लोगों की सेवा कार्य करते हैं? मैं चाहूँगा आप अपने श्रीमुख से इसका खुलासा करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसा है, चुनाव जीतने वाली तो ऐसा है कि सारी, वैसे तो घर पूरी भिवानी में ही, बाकी वार्ड में हर आदमी से प्रेम भाव है, किसी वाद विवाद नहीं है किसी से भी। और लोग जो है ना खुद आकर के कहते हैं जी शर्मा जी आप चुनाव लड़ो जी, हम आपके साथ हैं, तो उनका आशीर्वाद है, उसी से ये 3 बार जो जीत बनी है। शर्मा जी, वर्तमान समय में हमारी जो राज्य की सरकार है या जो केंद्र सरकार है, कोरोना महामारी के दौरान जो हालात बने हैं, क्या वो ठीक प्रकार से निपट रही है? आप के हम विचार जानना चाहते हैं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कर रही है क्या वो ठीक है या गलत है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, सरकार तो अपनी तरफ से ठीक कर रही है, नीचे जो है ना वो पूरा उनका जो भी आश्वासन दे रहे हैं वो पूरे नहीं उतर रहे हैं। कारण क्या है, सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जी, अभी किसी को तकलीफ ना हो। बाकी वैसे देखा जाए तो हमारे भिवानी के अंदर तो ये जो अपना समाज सेवी है ना, आज से नहीं हजारों वर्षों से भिवानी का हिंदुस्तान के अंदर नाम है कि भाई यहाँ पर समाज सेवी दानदाता बहुत, उन दानदाताओं की वजह से आज किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। टाइम पर खाना भी पहुँचाते हैं और भी किसी का दवाई पानी का है वो भी करवाते हैं। और सरकार ने जो है एक बार राशन भी बंटवाया है, शायद पिछले महीने की 3 तारीख को बटा था। बाकी अब तो जो है वो जनता रसोई से ही चल रहा है सबका, उसके बाद कोई राशन दिया नहीं है। 2-3 बार सर्वे भी गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एक बार तो MCO को ऑर्डर दे दिया जी आप नाम भेजो इनके, उसके बाद फिर वो कैंसिल करके BLO को भेज दिया भी तुम नाम लेकर के आओ, वो लिस्ट भी कैंसिल करके अब वो कह रहे हैं कि भाई CM साहब ने ऑनलाइन मांगा है। अब ऑनलाइन के बाद में वो इनको राशन मिलेगा या और कोई योजना है सरकार की वो तो वो जाने। क्या ऐसा माना जाए कि जो राज्य सरकार है वो सही प्रकार से टैकल नहीं कर पा रही इस मैटर को? ना, नहीं पा रही। लोगों को कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे बाहर के, अब वो क्या है कि लेबर का ऐसा है खाली खाना देने से भी नहीं है, अब उनके मन में ये आ गया भी हम घर जाएंगे तो उनकी कोई व्यवस्था हो जाए ना तो है ठीक, नहीं व्यवस्था हुई तो खाना देने के बावजूद भी वो लोग दुखी हैं। क्यों, मेरा तो यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम वार्ड में हजारों आदमी हैं, तो कोई न कोई आता ही रहता है। किसी को बच्चे को दूध की तकलीफ है, अभी दूध नहीं मिल रहा, कोई कुछ, मतलब हर प्रकार की। अब उनकी इच्छा सबकी यही है अभी हम घर जाएं, यदि सरकार परमिशन दे दे यहाँ से भिजवा दे तो हम अपने घर चले जाए। शर्मा जी, जैसा आपने बताया कि सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुंच पा रही, तो इन हालातों में तो एक गरीब आदमी का गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुश्किल है जी। देखो मैं बताऊँ आपको, सरकार ने क्या किया, जैसे मोदी जी वो 0 बैलेंस के खाते थे उसमें 500 रुपये डाल दिए। आप लगाओगे जिस घर में 10 आदमी हैं या 5 आदमी हैं, वो 500 रुपये से क्या आएगा? न सब्जी आने की है, न कोई मसाला आने का है, उससे क्या सहारा लगेगा? अच्छा, उसके बावजूद भी क्या है कि लाइन लगी रहती है, पर वो बैंक में जाते हैं तो वहाँ भीड़ हो जाती है, आधे आदमी वहाँ से वापस आते हैं। अच्छा, उसके बावजूद दिया। अभी लेबरों को, जो प्रवासी मजदूर है उनको 1000 या 4500 रुपये ऐसे कुछ बताया है, बाकी उनका भी अभी तक कोई मतलब किसी को पेमेंट नहीं मिली है। पीला कार्ड है, हाँ राशन ज़रूर दिया है लोगों को, जैसे पीला है, गुलाबी है या खाकी है, उनको अनाज फ्री ज़रूर बांटा है। एक बार दिया है, दोबारा अभी आया नहीं है शायद, क्यों लोग कह रहे हैं जी दोबारा नहीं मिला हमारे को, तो ये ज़रूर दिया है। अब जैसे खाकी कार्ड है, 5 आदमी उनको गेहूँ एक आदमी के 5 किलो दे दिए जी। आप बताओ, आप भाई गेहूँ के साथ में, अब वो गेहूँ से तो नहीं चलता है काम, तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तो वो कहाँ से क्या अपना गुजारा करेंगे।
बच्चों के लिए दूध भी चाहिए। ये तो नहीं हर घर में किसी में बच्चा है ही नहीं, सारे यंग हैं। भिवानी में तो इतना शुक्रिया है कि ये लगाओ, डीसी साहब का लगाओ, चाहे एसपी साहब का लगाओ, थोड़ा नरम रवैया है बोल करके लोग थोड़ा बहुत अपना पेट पाल लेते हैं। कोई सब्जी ला करके बेचता है, कोई केले ला करके बेचता है, कोई थोड़ी बहुत मजदूरी भी कर लेते हैं, नहीं तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, गांव में भी इनको क्या हुआ कि जैसे हर गांव में आते थे प्रवासी इस टाइम पे फसल काटने के लिए जी, तो वो भी क्या है कि डर के मारे गांव वालों ने भी इनको नहीं जाने दिया, अभी कहीं किसी को कोरोना ना हो जाए। तो जो है ना, ये तकलीफ है इनको। शर्मा जी, आपके वार्ड में एक पुलिस वाले का केस आया था, तो वो किस प्रकार से क्या हालात बने और कैसे उससे जो है? ऐसा था जी, वो दिल्ली सर्विस करते हैं। वैसे तो दिल्ली में तो ज़्यादातर फैली हुई है, कई नर्सों को भी हुआ, डॉक्टरों को भी, पुलिस को भी हो गया। वो आया था यहाँ, अपने गुजरों की ढाणी है यहाँ पर, उसका मकान है जी। वो 4-5 दिन रुका भी था। अच्छा। बाकी यहाँ उसको किसी को पता नहीं चला भी इसको कोरोना है क्या। वो यहाँ से गया तो वहाँ चेक हुई तो उसको कोरोना पॉजिटिव मिला तो वहाँ यहाँ उन्होंने खबर दी भी ऐसे ऐसे परिवार वो ये आया है और 4-5 दिन रुक के आया है। खबर दी तो ये अपनी यहाँ से हॉस्पिटल से या पुलिस आ करके उनको जो है ना घर वालों को ले गए शाम को जी। उनको उसके बाद 3 दिन बाद में उनकी रिपोर्ट आई भी, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है जी। बाकी आसपास अड़ोस पड़ोस की भी काफ़ी चेकिंग की उन्होंने, सैनिटाइज भी करवाया, 2 बार करवाया, तो वैसे तो कोई समस्या है नहीं किसी की, ठीक ही है। शर्मा जी, आप रोजाना लोगों को अटेंड करते हो और हर आदमी आपके दर पर इसलिए आता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आपका जो अनुभव है उसके आधार पर यदि आप हमारी सरकार को कोई मार्गदर्शन देना चाहें, हो सकता है आपकी बात से समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाए। नहीं, सरकार का यही है जी, जैसे अब पहले तो था प्रवासी मजदूरों का, मेन दिक्कत तो कहाँ आ गई है, पहले तो प्रवासी मजदूरों का था, अभी जो है अपने लोकल में जो रेडी चलाता था, रिक्शा चलाता था, जैसे भी अपना पेट पालता था, उसको दिक्कत आ गई है। तो ये या तो ये जो हरे कार्ड है उनके ऊपर भी राशन इशू किया जाए जी। अभी चलो हरे कार्ड है तो उनको भी राशन दिया जाए, और ये अपना खाकी कार्ड है उनको भी तेल है, चीनी है, चावल है, जो भी है वो इंक्लूड किया जाए, तो क्या है थोड़ी बहुत सुविधा और भी मतलब थोड़ा उनको दिक्कत उनकी दूर होगी। नहीं तो खाली आप अपने से लगा लो कि आपको यदि कोई 5 किलो गेहूँ देगा, आप कैसे चलोगे, मेरे को ये बताओ आप जी। अच्छा, दूसरी है जो जितनी भी स्कीम बता रहे हैं, ये मुख्यमंत्री समृद्धि योजना में आएंगे, ये उसमें अपना क्या बोलते हैं मजदूरों वाला, प्रवासी मजदूर है उनके अकाउंट में जाएंगे, अभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन है। आश्वासन अभी तक आश्वासन ही है और भाषणबाजी है। ये लगाओ ना आप, आश्वासन की बताऊं अब कहाँ क्या है ये मेरे को पता नहीं है। अब 3 तारीख को एक बार राशन बांटा गया, 3 मार्च को, उसके बाद में हम रामबाग से खाना ला करके जरूर बांटते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी जाती है, अपने आदमी जाते हैं, वो लेते हैं तो बारड में जरूर देते हैं जी। बाकी किसी को सूखे राशन की और की कोई मतलब वो सुविधा नहीं हुई है। शर्मा जी, आपने रामबाग का जिक्र किया, तो जो रामबाग का खाना है उसकी क्वालिटी कैसी रहती है, रोटियां कैसी होती हैं, सब्जी कैसी होती है? आपने तो टेस्ट किया होगा, देखा होगा, लोगों का क्या कहना है अभी, क्या वो ठीक प्रकार से संतुष्ट हैं? वो नहीं है जी, नहीं है, उसमें संतुष्टि उनकी नहीं हो रही है। कारण क्या है कि एक ही चीज़ बन रही है, जैसे कढ़ी है या चावल है, तो कढ़ी तो बाहर वालों को मालूम ही नहीं है, तो अपने देश का राजस्थान और हरियाणा की कढ़ी थी, तो ये तो बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी में तो कढ़ी है ही नहीं जी। एक नया मतलब वो हो गया, आइटम हो गया। हाँ। तो मतलब इतने उसमें वो नहीं है, पर्सन नहीं है। जो रोटी होती है उसका कैसा टेस्ट रहता है? ठीक है, रोटी का तो ऐसा है जी, टेस्ट में रोटी ठीक ही है। पहले पूरी आई थी बीच में, तो पूरी लोगों ने कम ही पसंद की, उसके बाद रोटियां जो आती है वो तो ठीक ही है। बाकी कुछ भी हो भूख में तो मिलने से हो गया जी, टाइम पर मिल जाए उसी में है। सरकार को यही है कि ये जो जितनी भी जो चलाया है ना, या तो नीचे स्तर पे ले, यदि करना ही है, देना ही है, तो उसको ये घुमाने फिराने से नहीं होगा। 3 तारीख को दे दिया, 10 दिन का राशन दे दिया, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो पब्लिक तो फिर होगी दुखी होगी। वैसे ये दुखद बात है कि 3 मार्च के बाद आज 28 अप्रैल हो गई है, तो आदमी कैसे नहीं दिया किसी, कैसे मैं बता रहा हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक, वो तो हम ही जानते हैं, क्योंकि प्राय आदमी जो भी है वार्ड का एमसी के पास जाता है,
एमसी से समाधान खोजता है जी मेरा क्या होगा। जी। अब 3 बार लिस्ट बन लिया, जवाब देना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। अब भाई क्यों नहीं आया जी, आप तो खाली यही कहते हो लिस्ट बन गई, वो लिस्ट से तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है जी। तो अब किसके पास भेजें, क्या करें, मैंने समझ से बाहर है। तो अब जो फाइनल लिस्ट बनी है, हाँ जी। आपको लगता है कि कल परसों नरसों कुछ नहीं बनी है, वो तो वही तो कैंसिल कर दी, जो लिस्ट बनाई थी बीएलओ ने जो लिस्ट दी थी वो कैंसिल कर दी। अच्छा। उसके साथ में साक्षरता लगा दी भी दोबारा इसका ऑनलाइन करो। उन्होंने ऑफलाइन किया, लिस्ट बनाई थी वो कैंसिल करके वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। अब ऑनलाइन में भी ये है कि काफ़ी लोग ड्यूटी किसकी लगाई है, जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग में है, उनकी ड्यूटी वहाँ अनाज खरीदने में भी लगी हुई है और यहाँ सर्वे में भी लगी हुई है। वो कई बीएलओ तो सर्वे पे नहीं पहुँचे, तो हुआ नहीं, मतलब वो काम ढंग से नहीं बन रहा। शर्मा जी, देखने में आता है कि इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो मिडिल क्लास के बारे में कोई भी नहीं सोचता। ऐसे हालात इस समय हैं कि थोड़ा सा मकान ठीक है, लोगों को लगता है कि इसका परिवार ठीक तरह से भरण पोषण कर रहा होगा, लेकिन हालात ये हैं कि उनके घर के अंदर बड़ी बुरी स्थिति है। तो सरकार मिडिल क्लास की क्यों नहीं सुध ले रही? वो भी मैं बताता हूँ आपको कि वोट के टाइम पर गरीब और मिडिल क्लास ही वोट डालती है। बाकी मेरे जैसे धोलपोश जो है ना, वो खाली अपनी हवा बनाने में रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वोट ही डालता है मिडिल और गरीब, और उनकी बात में सुनवाई नहीं होती है जी। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास क्या साधन है? आज ये लगाओ आप, लॉकडाउन 22 तारीख को हुआ था, महीने से ऊपर ही हो गया है, क्या साधन है उनके पास भी, कैसे क्या गुजारा करेंगे? अच्छा, दुकान बंद है, दुकान बंद में कोई भी सामान हटा दिए तो लॉक कर दिया, कोई सामान था वो आधे से ज़्यादा खराब ही हो गया। उस था कितना उसका, वो तो एक थोड़ा बहुत क्या है कि ले दे करके अपना परिवार पालता था, वो हो गया बंद। अब उनमें भूख बढ़ गई जी। तो जैसे आप, मेरा तो ये है कि जैसे खुलेगा ना, तो खुलने के बाद जब ज़्यादा दिक्कत आएगी। अभी तो फिर भी लोग चुपचाप बैठे हैं, लेकिन खोलने के बाद देखो आप क्या हालत होते हैं। शर्मा जी, जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि आपका भी व्यापार काफी प्रभावित हो रहा है, तो जो व्यापारी वर्ग है उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहेंगे? उनकी वेदना बताता हूँ मैं। व्यापारी वर्ग का तो क्या है, व्यापारी वर्ग तो इस टाइम पे इसका रिजल्ट आपको 6 महीने बाद मिलेगा। अभी व्यापारी की क्या हालत हो गई है जी, इसका 6 महीने बाद आपको पता चलेगा। आज एक लगाओ आप, छोटी सी इंडस्ट्री है वो बंद हो गई जी, मशीनरी है 2 महीने हो गए नहीं चली है, लेबर भी जो है अब उसमें सिस्टम बना दिया, जैसे आधे लेबर रखो आधे मत रखो जी। तो दूसरा क्या है कि दोनों चीज़ जब तक दिल्ली और बम्बई जब तक नहीं खुलेगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, तो दूसरे शहरों का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिजनेस चल ही नहीं सकता है। यहाँ जैसे भिवानी लगाओ आप, भिवानी के अंदर टोटली यहाँ है क्या, सिर्फ सरसों और गेहूँ है जी, उससे तीसरी चीज़ सारी बाहर से आती है जी। यह हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, सब्जी भी ये लगाओ आपकी हिसार से आ रही है भिवानी में, या जयपुर से आ रही है जी, सब्जी भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे जब तक दिल्ली नहीं खुलेगी, अब कोई भी दुकानदार, कई जब आए मेरे पास, बोले जी दुकान में माल लेने के लिए जाते हैं, 2 किलो दाल देते हैं। अच्छा, अभी 2 किलो ले जाओ, कल यदि चाहिए तो फिर 2 किलो ले लेना। तो ये यदि 3 तारीख तक तो मेरे हिसाब से खुलेगा, तो 2 दिन के अंदर भिवानी के अंदर इतना माल स्टॉक नहीं है, अगर वो 2 दिन चल जाए जी, सिर्फ आटे और तेल को छोड़ करके। अच्छा, और इसका रिजल्ट आपको 6 महीने बाद ही ये होगा, आप देखना क्या हालत हो जाएंगे। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है, अब वो किस हिसाब से कह रहे हैं ठीक है, लेकिन नित्य मध्यम वर्ग जो है ना, बहुत ही मतलब वो हो चुका है, अब उसको सूझ नहीं रहा भी हम आगे कैसे चलाएं, कैसे चलें। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और कंपनियां क्या है, 2-3 चीज़ जो है, एक जो ज़रूरी वाली, जैसे मोबाइल है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। वो चाहे आज 1 रुपया है, कल 5 रुपये कर दे तो भी पब्लिक करेगी जी। अच्छा, गैस है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। बिजली है, इसके बगैर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी बढ़ा ले कुछ भी कर ले, लेकिन आदमी की ज़रूरत की हो गई है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी, तो वो तो जिसके पास है उनका तो कुछ नहीं है जी, वो तो नुकसान में, वो फिर भी कमाई भी कर लेंगे, उसके बावजूद जितना भी है ना वो नहीं कर पाएंगे। आज गाड़ियाँ हैं, 2-2 महीने की गाड़ी खड़ी है, आप सर्विस कराने के लिए 5,000
सर्विस के लगेंगे, कहाँ से आएगा वो? सही बात है। ड्राइवर तनख्वाह भी मांगेगा, गाड़ी की सर्विस भी लगेगी, खड़े खड़े उसके टायर भी खराब हो गए, तो इतना जो है ना मेरे हिसाब से तो संभलना 6 महीने पहले संभलना मुश्किल है। यदि 3 तारीख को खुल जाता है तो, और जैसे ही नहीं खुलेगा तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही है। शर्मा जी, आपकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी है, तो ये जो इस समय जो सीन देखने में आ रहा है, हालात देखने में आ रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी देखा है, सुना है? जी, ऐसा नहीं देखा जी। अकाल तो पढ़ते थे, बच्चे थे हम लोग, 10 साल, या ये लगाओ आप 10-12 साल की बातें याद आती थे, तो अकाल तो पढ़ते थे, लोगों को थोड़ी तकलीफ तो थी, बाकी ये सिस्टम नहीं था। अच्छा, उस टाइम तकलीफ थी, तब भी प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था जी। जिसके पास है वो, मतलब आदमी की चाहत थी। आज जो है ना आदमी की चाहत नहीं है। आज आप भी देखते होंगे कि एक दूसरे को, मतलब जो प्रेम भाव था और था, आज नहीं है जी। आज पैसे का एक ऐसा उठाव आ गया कि वो चीज़ें खत्म हो गई जी। वो चीज़ खत्म हो गई, तो उस पर और थोड़ी दिक्कत आ गई। सबका मतलब अपना अपना स्वार्थ हो गया। पहले स्वार्थ वाली बात नहीं थी, पहले दूसरे का देखते थे भी इसका कैसे चले। बच्चे थे हमारे, याद आता है कि जब भी यदि कोई फसल भी काटनी होती थी तो पूरे परिवार के आदमी जो अलग अलग हैं तब भी वो चलो भी आज आपका कर देते हैं, कल आपका कर देते हैं। ऐसे बुआई होती थी, बुआई के टाइम पर भी एक दूसरे को सहारा देते थे। बाकी आजकल नहीं है, आजकल वो जरूरत नहीं बोल करके प्रेम भाव खत्म हो गया। शर्मा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा? ना जी, बीमारी भविष्य की तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। भविष्य का तो ये है कि अब इसमें गरीब मध्यम वर्ग का तो ये तो छोड़ ही दो आप, उच्च श्रेणी वाले अब किस हिसाब से चलते हैं तो वो तो बेशक, बाकी जो है ना सबको तकलीफ ही होगी। कोई मतलब वो नहीं है, किसी का भी वो नहीं बनेगा। शर्मा जी, इतनी देर से मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ और हमारे दर्शक भी कैमरे के माध्यम से आपके चेहरे को पढ़ रहे हैं। क्या वाकई इतने पीड़ादायक हालात हैं? जी हैं, वो नहीं देख रहे, दर्शकों को भी पता है इस बात का। आप पूरी भिवानी में घूमो, आप देखो आप लोगों की क्या हालत है। मेरा तो खैर यहाँ क्या है कि जैसे एमसी कॉलोनी है, थोड़ा समर्थ लोग हैं, भारत नगर है, नौकरी पेशे वाले हैं, बाकी न्यू भारत नगर है या बैंक कॉलोनी है, सारे तो दिहाड़ीदार हैं। अपने लोकल भी जो है उनका भी काम यही है, कोई ईंट का ढोता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई सीमेंट ढोता है, मतलब मजदूर टाइप ही है सारा, तो उनकी हालत खराब ही है। भिवानी का जो शासन और प्रशासन है, आपकी दृष्टि में क्या वो ठीक काम कर रहा है? और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया वो भी पेश करें। नहीं, ये है जी, मेरा सुझाव तो यही है कि थोड़ा मतलब एक इतना तो होना चाहिए, जैसे अभी लगाओ आप पूरा महीना लगा दिया तो इतना तो उनके ये होगा कि पूरा महीना लग गया है राशन, ये इनको जो देना था सरकार कह रही है भी कोई भूखा न रहे, तो इनके पास कम से कम वो सुविधा तो पहुँचनी चाहिए थी। एक दिन नहीं कोई निकाल देते, मेरे को बताओ आप, अभी आप एक दिन निकाल देगा क्या? सही बात है, एक दिन भी नहीं निकाल पाएंगे। अब इनकी कहाँ पर क्या दिक्कत है ये मेरे तो समझ से बाहर है। जैसे ईओ के पास हम गए, अब या तो उसके पास है कोई ऊपर से ऑर्डर ही है, हम लोगों से मैंने ये लिखवा लिया गया, अभी आप ये लिखो जिसका पीला या गुलाबी या खाकी कार्ड है उसका इस लिस्ट में नाम न हो, और यदि हो तो उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। अच्छा जी। मैंने एमसी करेगा उसकी भरपाई। यदि किसी को कुछ राशन दे भी दिया खाने के लिए और कल पता चल गया तो वो रिकवरी एमसी से की जाएगी। अच्छा जी। वो भी हमने शपथ पत्र दिया, भाई चलो हम देंगे लेकिन आप दो तो सही कम से कम। ठीक है। उस पर विश्वास नहीं हुआ तो बीएलओ को भेज दिया, अब बीएलओ भी विश्वास नहीं हुआ तो एक और लगा दिया उसके साथ में, तो ये महीना गुजर गया। अब क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं भाई, क्या बताऊँ आप। मैं तो ये कह रहा हूँ भिवानी तो इन समाज सेवियों ने बचा दिया। मैं उनको क्या क्या कहूँ, आज वो आज के दिन में वही भगवान है, ये लगा लो आप जी। कैसा भी है, लुखी है सूखी जैसे पहुँचा रहे हैं, टाइम पर दे रहे हैं जी। नहीं तो प्रशासन की तरफ से तो हो गया था, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब वो ये खोल के भी तो नहीं बता रहे, ईओ को भी बार बार मैं भाई कम से कम आप ये बता दो, अभी ठीक है एडीसी के हिसाब से मेरे पास ये है, मेरे ऊपर बैंड है जी, मैं नहीं कर सकता इस हिसाब से जी। या डीसी साहब से है तो कम से कम मुंह तो खोलो जी। हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, बाकी नहीं, बस यही है। आज भी आया सुबह बोलते जी वो तो सर्वे दोबारा होगी,
मेरे तो अचंभित हो गया। आज 7 दिन पहले लोगों को तो कह रहा था राशन कल आ जाएगा, अब आप कह रहे हो फिर सर्वे होगी, तो फिर मना ही करते हैं उनको, और क्या है, अपना बैठ जाएं घर में चुपचाप, किसको क्या कहेंगे। जी जी। बाकी अब ये है कि मैं बता देता हूँ, यदि 2-4 ऐसा नहीं हुआ तो हम या तो एमएलए के पास या एमपी के पास पब्लिक को भेजना चालू कर देंगे, या डीसी साहब के पास, अब जाओ भाई वहाँ जाओ, वहाँ मिलेगा जो भी कुछ है। जी जी। अब तो एक ही है, ये जाने के लिए कम से कम आज मेरे पास 100 आदमी आए जी अजी, हम जाना चाहते हैं, हमारा कोई भी मतलब वो हिसाब बैठाओ कि हम अपने घर चले जाएं। जी। बाकी एक कहानी तो आज देखा, वो बताया किसी ने मेरे को, लेबर यहाँ किसी गांव में काम किया था, वो पैदल गए, यहाँ कोई साधन मिला नहीं, बहादुरगढ़ में जो है उनको वापस बस में बैठा करके रोडवेज में और रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन से पुलिस बस में भर के उनको जिस गांव में काम किया था वहाँ छोड़ के आ गए। तो फिर जाने का तो कोई वो रहा ही नहीं। एक यूपी सरकार कह रही है मेरे जितने आदमी हैं भेज दो, बिहार मना कर रही है, झारखंड वाला कह रहा है अभी कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। तो ये किस सिस्टम क्या है, ये समझ से बाहर है। बाकी ये मैं जानता हूँ, लेबर को यदि तकलीफ हुई, लेबर यहाँ से चला गया तो यहाँ का काम ठप हो जाएगा जी। यहाँ का हर प्रकार का काम ठप हो जाएगा जी। चिनाई का काम है वो अब कह रहे जैसे चिनाई खोल दी, चिनाई कोई करेगा तो, जब कोई करेगा ही नहीं तो फिर बताओ चिनाई खोलने से फायदा क्या हुआ। जी। अच्छा, कम से कम भी तो हजारों आदमी, 5-7 हजार आदमी तो भिवानी के अंदर ये पोर्टिंग वगैरह रंग रोगन करने ये है जी। वो कोई नहीं कराएगा तो उनके पास क्या है। लेबर टाइप का तो सिर्फ क्या है कि 500-700 आदमी है कि जो जैसे आज सरसों का काम है या गेहूं का काम है जी। उसको छानने का या उठाने का अनलोड करने का वो है, उसके बाहर तो सब अलग अलग काम करने वाले हैं। जी। तो वो उनका जो है ना, अब ये हो गया जी कुछ नहीं हमारे को तो भेजो, कैसे भी भेजो जी। अब उनका वो बंदोबस्त है, कम से कम ये तो मिट जाएगा भी चलो ठीक है अब तक चला, अब अपने घर चले जाएंगे। जी। बाकी घर जाएंगे तो ये मैं लिख के देता हूँ आपको कि यहाँ काम चलेगा नहीं, ठप हो जाएगा सर। हरियाणा में तो ठप होना ही होना है। लेबर के पर कहाँ नहीं है ये तो बताओ आप। जैसे दिल्ली के अंदर भगदड़ पड़ी, एक जगह 2.5 से 3 लाख लेबर इकट्ठे हो गए। जी जी। वो यदि जाएंगे तो दिल्ली के अंदर रहा क्या, बिल्कुल। आप और मेरा तो कोई है ही नहीं वहाँ पे, उन्हीं की वजह से सारा बिजनेस चल रहा है, वही बिजनेस को चला रहे हैं। यानी कि लोगों को पानी का गिलास पीने के लिए भी हाँ तकलीफ होगी, इसमें क्या क्या वो हो रहा है, उसमें तकलीफ होगी। अच्छा तो जैसे मेरा ही है, मैं लगा लो एक छोटा सा ही काम लगाता हूँ, कोई भी काम है जी। अब मेरे को उसको बनाने के लिए कोई सामान ही नहीं मिलेगा तो मैं करूँगा क्या। जब तक दिल्ली नहीं खुलेगी तो यहाँ काम नहीं होगा। अब लोगों के पास क्या था, जैसे मास्क बनाया, जो कपड़ा स्टॉक में था उसका बना के भेज दिया, अब है ही आएगा तो कहीं बाहर से, तो बाहर खुलेगा तब तो आएगा यहाँ पे। जी। यहाँ तो कुछ कोई चीज़ की पैदावार है ही नहीं, सामान जो भी रॉ मटेरियल है सब बाहर से आता है। जी। अच्छा भिवानी के अंदर क्या क्या चीज़ का बिजनेस है, निवार का है या ये चल पड़ा अपना इसका प्लास्टिक का है, जी। और तो कोई दूसरा कोई बिजनेस है नहीं। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी सारी बंद हो चुकी, बंद हो चुके हैं सारी तो बंद हो चुकी। तो बाहर हम तो बाहर के ऊपर है, सारा बाहर से आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो बैठे रहो, तो सबके ऊपर ये पड़ेगा, ये थोड़ा ही नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर भी। शर्मा जी, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मतलब मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया था और आपका स्वभाव बड़ा मजाकिया होता है, लेकिन हालात और परिस्थितियों ने जो है वो आपके चेहरे से झलक रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो भिवानी के विधायक हैं और जो एमपी हैं, उनकी एक्टिविटी इस समय कैसी है? क्या वो जनता की नहीं सुन रहे हैं? अच्छा विधायक की बताऊँ या वो ऐसा, एक तो क्या है कि एरिया लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा एरिया है, वो अपने हिसाब से जैसे ग्रांट देनी है, कहीं क्या करना है नहीं करना है, शायद किया होगा, कहीं दिया भी होगा। बाकी इस चीज़ पे नहीं आए उतरे हैं अभी तक भी। पब्लिक को तकलीफ क्या है, जैसे कहीं आना जाना, जैसे आम हम लोग हैं भाई घर में बैठे रहो, तो वो भी घर में बैठ गए। अब वो घर में बैठेंगे तो सुनने वाला कौन है, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। तो अब या तो क्या होता है, जैसे एमसी से चलता है, जैसे सरपंच से चलता है, भाई चलो इस वार्ड का एमसी है, उसकी तो कम से कम पूछ तो लो अब भाई क्या तकलीफ है। चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष का हो, लेकिन बनने के बाद में तो सारे एक ही है, तो कम से कम पूछो भाई तेरे वार्ड में कोई तकलीफ है या किसी को। वो चीज़ नहीं है। अब वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि 3-4 बार मीटिंग हुई, मीटिंग में भी कोई मतलब वो फैसला नहीं हुआ इस हिसाब का अभी क्या करना है।
हाँ, आश्वासन जरूर मिलते हैं, अजी सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, लेकिन आप फील्ड में जाओ, आप कोई भी आदमी ये कहते भी हमें ये सहायता मिली है तो मेरे को बताना। आप 500 रुपये दे दिए, हाँ 500 रुपये जरूर, वो भी 500 रुपये किसी पता नहीं कैसे उनके खाते खुले रह गए, लोगों के काफ़ी खाते बंद कर दिए बैंकों ने। बोले आए हैं तो वो 500 रुपये के लिए जी क्या करें जी, जाएं तो वहाँ पुलिस डंडा मारती है। अच्छा, कोई किसी ने अफवाह उठाई या क्या हुआ, बोले ये पैसे निकाल लो नहीं तो मोदी जी वापस ले लेंगे। असल भीड़ का कारण भी बताता हूँ मैं आपको। जी जी। तो लोग ये सोचता है भी चलो डूबते को तिनके का इशारा, 500 रुपये मिल जाए उससे कुछ तो होगा। सही बात है। ये है उस, और बाकी अभी तक तो मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी मतलब वो नई सुविधा मिली है, अगर ये लोग अपना काम चला सकें। मैं दर्शकों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो एक बार इस कसौटी पर हमारे एमएलए और एमपी को कसकर देखें कि इलेक्शन के दौरान ही जिस प्रकार से गली गली में नुक्कड़ सभा होती है, मतलब इतनी क्विकनेस दिखाई जाती है वोट मांगने के लिए, तो इन हालातों में क्या वो आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि भी हम फलाने वार्ड में या फलानी जगह पर एक मीटिंग करेंगे, लोग आएं और अपनी समस्या हमें बताएं? क्या ये दृश्य होना चाहिए, ये उनका फर्ज बनता है, चाहे वो वहाँ बैठे पूछें जी, उनका फर्ज बनता है। कारण पब्लिक का तो हमारे साथ लिंक है, वो तो वहाँ तक नहीं पहुँचे उनकी तो कम से कम उनको हमारे को तो पूछना चाहिए भाई क्या परेशानी है वार्ड में। अच्छा, पहले तो क्या था, विपक्ष था, अब तो विपक्ष है ही नहीं। अब तो वो तो है ही नहीं ना, सब अपने ही है, विपक्ष और पक्ष मिलकर के सरकार हो गई। हाँ, सरकार बन गई, तो अब तो वो बात है ही नहीं, अब तो सब उन्हीं के हैं। एक सवाल और मांगेराम जी, इस समय आपको जो भिवानी के दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनका मार्गदर्शन करें कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने का, देखो मैं बताता हूँ आपको कि भिवानी के अंदर एक श्रद्धा है, लोगों में श्रद्धा है, ऐसी बात नहीं है अभी श्रद्धा नहीं है, एक दूसरे को मतलब गरीब की तरफ देखते हैं लोग। बहुत से जो है निस्वार्थ भाव से बहुत से लड़के काम कर रहे हैं, व्यापारी भी लगे हुए हैं जी, दूसरे भी जैसे भाई संपूर्ण है, ये भी मतलब पूरी जान से लगा हुआ है जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, बोल करके आज ये बचाव है। यदि ये लोग नहीं होते तो भिवानी के अंदर तो कोई संभालने वाला नहीं था। प्रशासन की तरफ से तो बता दिया मैंने, अब वहाँ से जरूर आता है, लेकिन ये पता नहीं ऊपर से कोई चंडीगढ़ से ऐसे कोई डायरेक्शन आ रहा है या यहीं से ये बना रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जब हाँ सुनते ज़रूर हैं टीवी में, अखबार में, कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तब नंबर भी दे दिए हैं, और नंबरों में इस पे भी फ़ोन करो। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे यहाँ सीवर की लीकेज थी जी, मैं यहाँ ऑफिस में बात करके रह गया, ऑफिस में 3-4 बार जेई को फ़ोन किया, एसडीओ किया, एक्शन से भी मिला। आखिर में क्या किया कि एक नंबर दिया हुआ है चंडीगढ़, मैंने कॉल कर दिया जी। ये बात है 12 तारीख की, 12 मार्च की। 12 मार्च की। अच्छा जी। चंडीगढ़ कॉल किया तो वो दूसरे दिन मतलब उनका वहाँ से जवाब आता है, क्या हुआ जी आपका काम हुआ? माना जी नहीं हुआ। मैंने दोबारा फिर कंप्लेंट की। अच्छा जी। तो वहाँ से जवाब आया जी आपका काम 25 तारीख तक होगा। अच्छा जी। एक गली के अंदर सीवर का पानी बह रहा है और वो काम होगा 25 तारीख तक, तो मेरे को बताओ फिर क्या उसका होना है ना होना क्या है? ऐसी परिस्थिति बहुत से, वहाँ हंसी भी आती है मेरे को। एक लाइन दे दिया, वहाँ से कॉल भी करते हैं और वो मेरे को 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो ये तो एक दिन भी, एक मिनट भी मुश्किल हो जाती है। जिसके घर के सामने सीवर का पानी चले वो क्या करेगा मेरे को बताओ आप। जी जी। अच्छा, सप्लाई के अंदर वो मिक्स हो जाता है तो लोग जो है ना वैसे बीमार वो पड़ते हैं। कोई भी अच्छा किसको क्या कहे, मतलब वो ऑफिसर को भी जो है। अच्छा, फिर क्या किया, 3 दिन बाद में मेरे पास फिर फोन आता है जी आपकी रिपोर्ट ओके हो गई है। अच्छा, ठीक हो चुका है। मैं माफी ऐसा करो, इसका व्हाट्सएप दोबारा फिर भेजो। हाँ। ठीक हो चुका है तो दोबारा फिर भेजो। हाँ। वो दोबारा फिर भिजवा दिया। हाँ। तो ये तो मतलब क्या बताएं आप, सरकार की ढेर या ऑफिसर कर रहे हैं या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसको क्या। आप शर्मा जी, आप जिस निर्भीकता से विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत हुई है कि मैं एक ऐसा सवाल पूछ लूं। इलेक्शन से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी फर करते पूरे हरियाणा में घूम रहे थे।
अब इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे हालात हो गए कि जेजेपी का और बीजेपी का सामंजस्य हो गया और सरकार बन गई, लेकिन फोटो में और वीडियो में ये दिखता है कि जो दुष्यंत चौटाला है वो हमारे मुख्यमंत्री से फिजिकली 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना जरूर है। तो कहीं ऐसे हालात तो नहीं हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जो है उनसे थोड़ा सा दबाव महसूस करते हों और उस प्रकार से सेवा न दे पा रहे हों जैसे कि वे इलेक्शन से पहले वादे करते थे? नहीं, कर तो रहे हैं वो, बाकी इसमें थोड़ा बहुत तो खैर फर्क रहेगा। अब क्या है कि वो अपना वो देसी भाषा में कहते हैं आज बात पड़ी रहने देने चाली, तो वो आज बात दुष्यंत का बांध दी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये कारण तो नहीं है कि सरकार यदि कोई काम करे तो तुरंत जो है दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने ये किया है, तो बीजेपी ये चाहती है कि भी हम कुछ करेंगे ही नहीं, करेंगे तो श्रेय ये ले लेगा। तो इसलिए क्या है कि सर्वे के आर्डर देते रहो, एक्टिविटी दिखाते रहो, लेकिन करो कुछ नहीं। अब सर्वे की भी सुन लो, आज की का आज शायद अखबार में आई है 22,000 करोड़ रुपये गेहूं के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, रिजर्व रखे हुए हैं। कहाँ है वो? तो सुबह ही एक जमींदार मिल गया मेरे को, भले ही आज 20 तारीख को मैंने 21 तारीख को गेहूं दिया था, अभी तक तो कोई पेमेंट का तो वो है ही नहीं। पेमेंट कब मिलेगी नहीं मिलेगी उसका कोई आर्डर दिया ये नहीं बता रहा। अभी क्या होगा भाई, तुला जाओ और तेरा टोकन कट गया है, जब पेमेंट आएगी जब आएगी, उसका कोई भविष्य नहीं है ना। भविष्य क्या, उसका भविष्य कैसे मानने हैं, वो तो सरकार के हाथ में है जी। जमींदार के पास पैसा आएगा, वो उसी का फसल का ही तो पैसा आना है जी। वो तो यही सोचता था कि फसल निकलेगी, किसी को लेबर को दूंगा या किसी से लेन देन वो बीज लिया है उसको दूंगा, जो भाई भैंस गाय के लिए खल बिंदोड़ा लाया उसको दूंगा, वो तो आस में बैठा ही था जी। या कोई ब्याह शादी करूंगा, तो कोरोना की वजह से चलो शादी तो कैंसिल हो गई, बाकी और भी तो घर के खर्चे चलाने पड़ते हैं। और जो वो यदि देखेगा भी चलो महीने में पेमेंट नहीं आई तो क्या करेगा, मेरे को बतावा। अगली फसल भी सामने है, अगले भी कपास की खेती भी करनी है जी, तो पानी भी देना है, तो खर्चा तो उसमें लगना ही लगना है। तो पेमेंट यदि लेट हो गई तो क्या करेंगे बताओ। शर्मा जी, आपका तो बिल्कुल एक प्रकार से प्रैक्टिकल अनुभव है जीवन का, लेकिन दबी जुबान में लोग ये कह रहे हैं कि इस समय जो अधिकारी वर्ग है उसकी 10 उंगलियां और सर जो देसी घी में डूबा हुआ है। नहीं, वो भी एक मैं बताता हूँ आपको, वो भी विचलित हुए पड़े हैं। रोजाना नया डायरेक्शन आता है सरकार का जी। क्या करेंगे मेरे को ये बताओ आप जी। भाई, रोजाना बदलाव आता है तो उस बदलाव की वजह से अधिकारी भी क्या करेगा, वो तो यही सोचता है चलो आज निकला चला कल का निकल जाएगा, उनको तो निकालना है। और पब्लिक के पास तो भैया है क्या, पब्लिक के पास तो ये चिल्लाना ही है, चिल्ला लेंगे तो आज नहीं भाई कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ये 3 तारीख आ गई, मैं बताता हूँ आपको। अचंभे की बात है कि 1 महीना यदि किसी को खाने के लिए न मिले वो करेगा क्या, कैसे चलेगा बताओ। यदि 3 तारीख तक आंकड़ा 50,000 का हो गया तो क्या होगा देश का? ये है जी, यदि 50,000 का हो गया तो देखो जैसे दूसरे देशों में सुन रहे हैं बड़ी दिक्कत आएगी उसमें। खैर बीमार ये तो मरना या न मरना या बीमारी ज़्यादा फैलनी वो तो एक अलग बात है, बाकी यदि ऐसी कंटिन्यू यदि लॉकडाउन चलता रहा तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप भी वो दूसरा छोड़ो ना, आप सरकार के ये आगे 21 तक का DAP इनका बंद कर दिया, ये लगाओ आप सरकारी अधिकारियों का बंद कर दिया, तो क्या सोच के किया है जी? कितनी लंबी सोच है, 21 के आज ही है क्या? ये लगाओ 365 दिन है, अभी अप्रैल गई है, अप्रैल अगली अप्रैल से यदि चालू करें तो बताओ आप मेरे को। तो इनको सूझ गई है 12 महीने तो जो है ना बैठे रहो। अच्छा, अधिकारियों को भी सुन रहे जी हमारी तनख्वाही नहीं आ रही है। अच्छा, अधिकारियों की तनख्वाह भी नहीं आ पा रही, वो उनके भी मतलब नहीं बना है, क्या कब तक देंगे कैसे करेंगे, आगे पीछे चल रहा है काम। तो सारा रूटीन तो सारी बंद होगी ना, सरकार को रेवेन्यू भी कहाँ से मिलेगा, जब इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो उसके पास कहाँ से आएगा मेरे को बताओ आप देने के लिए जी। अच्छा, जिस दिन ये और बता देता हूँ आपको, जिस दिन 1 महीने की ड्यू हो गई वो उतरेगी नहीं, ये बता देता हूँ आपको। अगर भाई ये ड्यू है ना तो वो ड्यू ही चलेगी जब तक साधन आमदनी का साधन नहीं होगा। क्या करोगे आप? अभी तो चलो भी ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके GST के पैसे थे पहले के वो रिलीज कर दिए जी, या और भी प्रधानमंत्री कोष में जो पैसा आया वो रिलीज कर दिया, कुछ डोनेशन आया है उसमें हो गया। बाकी चलेगा तो लेन देन से ही चलेगा जी, कुछ आएगा वही जाएगा तभी तो चलेगा, नहीं तो देने के लिए कहाँ से आएगा बताओ आप मेरे को। और किसी देश से भी मदद नहीं ले सकते, वो खुद गिरा हुआ ना खुद गिरे हुए खुद गिरे। बाकी फिर भी कर इंडिया को
बाहर से अखबारों के हिसाब से तो दे रहे हैं, मदद आ रही है, कर भी रहे हैं, बाकी मदद का इसका इन चीज़ों की ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ करके दूसरा ही खर्चे समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे खर्चे समझ में नहीं आ रहे हैं कि भाई क्यों। अब सुबह से शाम तक सिर्फ टीवी देख लो आप, वो चैनल वाले पता नहीं क्या इनसे क्या ले रहे हैं, सरकार से क्या कर रहे हैं, कोरोना छोड़ के दूसरी बात ही नहीं है। ये बताओ आप, कोई भी जो है ना उसी में लगा हुआ है। लोग जो है ना पागल हो गए भाई। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शर्मा जी आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया है, और श्री मांगेराम शर्मा जी ने जो बात कही है वो आपके दर्द की बात, आपकी इस समय जो परेशानियां हैं, जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं, उन सब को इन्होंने शब्द दिए हैं। इस वीडियो को आप देखिए और वहाँ तक पहुँचाइए जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ताकि हो सकता है उनको कुछ सद्बुद्धि आ जाए और वो नींद से जाग कर आम आदमी की सुध लें। शर्मा जी आपने समय दिया और अपने विचार रखे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे दर्शकों से प्रार्थना करूँगा कि वो भी प्रार्थना करें कि हमारे मांगेराम जी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, और किसी भी प्रकार की इनके जीवन में कोई भी संकट न आए। एक बार फिर से मैं तो सभी के लिए चाहता हूँ जी, अभी मेरा जो है सभी के प्रति ये है, अभी सभी खुश रहे। जी जी। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है, भिवानी की 500 शख्सियत की मैंने भी एक लिस्ट बना रखी है, क्योंकि आप लोग घर पर बैठे रहते हैं तो उनके विचार क्या हैं मैं आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास अपना कर रहा हूं। इसी क्रम में एक और शख्सियत के साथ मैं जल्द ही आपके सामने फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय जय हिंद।